हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर, ये जो होने वाला है 2 है सीरीज 3 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं, कुछ बच्चे अभी जो है कि देखेंगे और भाग जाएंगे। चूंकि सर बोले थे इंग्लिश के लिए, तो अभी आप लोगों को मैथ पढ़ लीजिए, मॉर्निंग में जो है कि इंग्लिश। अब से आप लोगों को कल से यानी कि 2 वीडियो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, एक मॉर्निंग में एक शाम में। तो दोनों वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं हम। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं। लिखा क्या हुआ है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए जो है हम लोगों का क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि भैया यहाँ पर ये ध्यान देना है, आपको हम पढ़ाए थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। एंड बोल रहा है कि a माइनस 2i एंड a माइनस 4i डेट इज इक्वल टू 0। बोला कि यह आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर है। जबकि बोला कि i आपका क्या है, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहां से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड वैसे केसेस में बोल रहा है कि तब जो है कि a/6 + 4/3 a इनवर्स इज इक्वल टू, यानी कि इसका वैल्यू निकाल के बताइए कि क्या होगा। जबकि ऑप्शन में लिखा हुआ है 2i, बी नंबर में दिया हुआ है 6i और सी में दिया हुआ 0 और डी में दिया हुआ है i। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले दिया हुआ आई बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि देखिए मैट्रिक्स जो हम लोगों का दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या जानते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसको सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू हम लोगों का 1 आना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा कोई जरूरत है नहीं। तो देखिए लिखते हैं, जो हम लोगों को दिया हुआ है a-2i दिया हुआ है और यहाँ से दिया हुआ है a-4i। यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर देंगे और हम लोग सॉल्यूशन करके इस फॉर्मेट में हमको लेके आना है और इसका वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख रहा है इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स का प्रॉपर्टीज लगेगा और आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ से a को a से गुना करिएगा तो कहिएगा कि सर ये हो जाएगा हमारा a², इसको इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, फिर इसको क्या हो जाएगा -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 इंटू क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, इतना करना था। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आता है, a² माइनस क्या हो जाएगा 6 ia हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 8 i² डेट इज इक्वल टू a। ठीक है, तो अब यहाँ से ये ध्यान देना है आपको क्या, कि देखिए ये बात हमको बताइए कि अगर देखिए कि इसमें हम लोग क्या करें, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, या ये देखिए आप इसको ये लिख सकते हैं a² माइनस 6a प्लस यहाँ पर जो है कि 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हम लोगों का आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 8i भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आपको किस फॉर्मेट में लाना है, हमको यहाँ पर ये करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज आप पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए, यहाँ से हम आपको बता रहे हैं। डैडी मैंने 0 में गुना करिएगा तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग इधर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a² इंटू ए इनवर्स माइनस 6 इंटू ए इनवर्स प्लस 8 इंटू आई इंटू ए इनवर्स डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब a² को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप लोग क्या जानते हैं, देखिए आप लोग जानते हैं कि सर a इंटू ए इनवर्स डेट इज इक्वल टू आई। a² को क्या हम लोग a इंटू ए इनवर्स लिखेंगे, क्या इसके जगह पे i लिखेंगे। a और i बराबर क्या होता है, कौन सा मैट्रिक्स होता है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही मैट्रिक्स आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग a लिख सकते हैं माइनस, अब देखिए a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा i हो जाएगा, प्लस में i इंटू ए इनवर्स, तो वही क्या होता है सेम रह जाता है। 8 क्या हो जाएगा a इनवर्स डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ से a प्लस हम लोग 8 a इनवर्स इधर रख लेते, क्योंकि देखिए a और a इनवर्स का चर्चा है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6i। ठीक है, देखिए नीचे में इसको इधर अगर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा a/6 प्लस 8/a 6 a इनवर्स डेट इक्वल टू क्या होगा i। देखिए काट देंगे, 2 चौक 8 2 तिया 6, यानी कि a/6 प्लस 4/3 a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दे रखा है। देखिए आप लोगों ने कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शानदार है, लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमको क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालना है। जबकि बोला कि फॉर विच द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम लोगों को लीनियर इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, देखिए x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 और दिया हुआ 2x प्लस, यहां से लिखा जाएगा y प्लस z इक्वल टू 0 एंड यहां से दिया हुआ है kz इक्वल टू 0। इस तरह से तीन इक्वेशन दिया हुआ है और यहां से कह रहा है हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बोला है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। एक ट्रिवल सॉल्यूशन था, एक नॉन ट्रिवल होता है। तो यहां पर नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन दे दिया तो हम लोगों के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। जो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे और 0 के बराबर कर देंगे, तो वहां से जो वैल्यू निकल जाएगा के का आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को के पूछा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में यहां से हम लोगों को वैल्यू चाहे तो क्या पूछ सकता है, एक्स वाई जेड का भी वैल्यू पूछ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको के पूछा हुआ है, इसलिए इजी हो गया। तो देखिए यहां से बोला है कि ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ, बी में 3, सी में 4 और डी में 1 दिया हुआ है। तो ऐसा कैसे करेंगे, तो देखिए आप पढ़े हुए हैं तो तुरंत बना दीजिएगा। बाकी देखिए हमको उससे मतलब नहीं, सिर्फ ऑप्शन निकालना है, सीधी सी बात है। तो देखिए इसको अगर मैट्रिक फॉर्म में लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिएगा 1 x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 2 1 1, यहाँ लिखेंगे क्या 1 -1 और क्या लिखेंगे k। अब देखिए b में क्या होता है, यहाँ से ये x, यहाँ पर y, यहाँ पे z लिखा था और यहाँ पर क्या लिखा आता है, ये वाला जो टर्म दिया हुआ था ये 0 0 0 दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे हम लोग, इससे कोई मतलब ये नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स हमको A, यहाँ पर इस मैट्रिक्स को A माना जाए, इसको B माना जाए, यानी कि हमारा फॉर्मेट आ चुका है AX इक्वल टू B। ऐसे केस में हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता है, 0 के बराबर होता है और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको जब डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखिएगा 1 2 3 2 1 1 1 -1 और क्या दिया हुआ के, डेट इज, यहाँ से डिटर्मिनेट फॉर्म डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कहिएगा कि सर आप तो पूरा खेला सब चीज़ पूरे लगभग में, सर वेक्टर में भी हम लोगों को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले आते हैं, डिटर्मिनेंट पर उसमें था ये है, मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट, लगभग क्वेश्चन को सर आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए इजी है, सीधी सी बात है। यहाँ से देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यानी कि 1 को अगर कॉमन लिया जाए ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 गुना के क्या हो जाएगा, के बीच में माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2 को कॉमन लेंगे, ये वाला कैंसिल, 2 गुना ही क्या हो जाएगा 2 के -1, अब प्लस में 3 इंटू यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा -2, अब माइनस क्या हो जाएगा 1, डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से k + 1 हो गया। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा, -4 के, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से -2, अब -1 का -3, यहाँ से क्या हो जाएगा -9, डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से k माइनस क्या हो गया भैया 4k, और k - 4k कितना हो जाएगा, -3k होगा क्या, 2 + 1 3, और 3 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा -6, डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस में 6 हो जाएगा। अब देखिए k का वैल्यू निकालेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हम लोगों का 2 आ गया। तो 5th नंबर ये दिया हुआ ट्रिपल इंटीग्रेशन का द वैल्यू ऑफ, देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन में दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 0 π/2, बी में दिया r 0 8 sin थीटा और z इक्वल टू 0 r इंटू डी आर डी थीटा डी जेड इज दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ 1/4, सी में दिया हुआ 1/2 और डी में दिया हुआ है 0। ऐसे केसेस में देखिए बिल्कुल आसानी से यानी कि बन जाता है क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। यहाँ जेड दिया हुआ है तो पहले हम लोग जेड वाले का इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए साइन थीटा, हम आपको बता देते हैं कैसे पहचानिएगा कि पहले किसका करना है, ठीक है। आर यहाँ पे लिखा हुआ डी आर डी थीटा डी जे, इसको देखिए अरेंज कर, देखिए यहाँ से जेड दिया हुआ इसलिए जेड का, यहाँ पर आर दिया हुआ आर का इसलिए थीटा दिया हुआ थीटा का। तो इसको अरेंज करके जब आप लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे π/2, बी में दिया हुआ है r इक्वल टू 0, यहाँ पर दिया हुआ है ए साइन थीटा और तीसरा में दिया हुआ है z इक्वल टू 0 r। और देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, पहले डी जेड का होगा, फिर क्या हो जाएगा r का होगा और फिर जो है कि यहाँ से डी थीटा वाला का होगा, ठीक है। तो देखिए इसको 1 नंबर रखिए, इसको 2 नंबर रखिए, इसको 3 नंबर, बारी बारी से आराम से सॉल्यूशन कर लीजिए। पहले देखिए लिखा हुआ पहला में 0 z इक्वल टू और यहाँ दिया हुआ है r, तो यहाँ से डी जेड इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा z, 0 से r बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा r सिर्फ हो जाएगा, यहाँ से
निकल जाएगा आर। अब देखिए पहला का हो गया, अब दूसरा का इंटीग्रेट करेंगे जो कि हमको दिया हुआ आर इक्वल टू 0, अपर लिमिट दिया हुआ है ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए जो ही आर आया तो यहाँ पर आर पहले से है, उसका आर डी आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यूब बटे 3 हो जाएगा, जो कि 0 है, यहाँ से ए साइन थीटा। जब इसको पुट करेंगे 1/3 को आप चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, या तो लिख सकते हैं ए क्यूब साइन क्यूब थीटा बटे क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। दूसरा का भी सॉल्व कर लिए। अब देखिए हम लोगों को तीसरा का सॉल्व करना है, जबकि थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ, ये दिया हुआ π/2, और यहाँ से हमको इसका इंटीग्रेट करना है ए क्यूब बटे 3 यू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। एक कांस्टेंट को ए क्यूब बटे 3 को बाहर कर लेते हैं तो आपके पास क्या बच रहा है 0 से वैल्यू π/2 तक, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, यही दिया हुआ है ना। और आप लोगों को पता होगा कि हमने वालिस फार्मूला लगा के या रिडक्शन फार्मूला लगा के इसका वैल्यू हमने पिछले कई क्वेश्चन में आपको करवा रखा है। आप लोगों को पता है ए क्यूब बटे ये 3, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू निकल जाता है 2/3, यानी कि अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2/9 ए क्यूब, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा 2/9 ए क्यूब। देखिए जो कि इसमें से एक भी ऑप्शन में से नहीं मिला हुआ है, तो ऐसे कई क्वेश्चन बैंक में है जिसका जो है कि हम लोगों का आंसर नहीं मिला। एक क्वेश्चन अभी देखिए आपको हम मैट्रिक्स वाला बताए होंगे, उसका वैल्यू जो है कि नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन के लिए निकाले थे, तो देखिएगा के का वैल्यू निकला हुआ होगा -2, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, के इक्वल टू -2 हम लोगों का वहां पर सही दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है कि बने रहिए वीडियो में। तो आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है फॉर विच मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हम लोगों को दिया हुआ है, इसके टर्म में बोला गया है ए इज इनवर्स ऑफ, बोला ये मैट्रिक्स इनवर्स है किसका, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स का वो इनवर्स दिया हुआ है। तो ऐसे केसेज में आप एक्स का वैल्यू निकाल के बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन ए में 1/4, बी में 1/3, सी में 1/2 और डी में 1/5। तो बहुत बच्चे जो है इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, क्योंकि हमने 2024 वाला जो क्वेश्चन कराया था PYQ, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कराया था और वहां से हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो देखिए किसी को भी आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले इसी को लिख देते हैं -x 14x + 7x 0 1 0 x -4x -2x, यहाँ पे दिया हुआ है टर्म, क्या दिया हुआ दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 7 0 1 0 1 -2 1। अब देखिए ए इंटू क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखने के लिए हम बता चुके हैं क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही टर्म होता है ना। तो ऐसे केसेज में देखिए हम बोले थे कि कोई एक को भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आप निकाल सकते हैं आराम से। इसको इससे गुना कर दिया क्या हो जाएगा -2x, ये 0 हो गया, और प्लस में क्या हो गया 7x डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा या इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1। यहाँ से कितना हो जाएगा 7 में से, यानी कि 7 में से 2 जाएगा 5x बचेगा, 5x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। कितना आसान दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो